Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I'm a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्जन की पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक्सटेंड हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आप भी कनाडा में विजिटर वीजा पर हैं या आपके पास 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप भी कनाडा में आकर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें सारे ऑप्शंस डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली ये पॉलिसी है क्या और हम इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पॉलिसी अवेलेबल नहीं है तो क्या ऑप्शंस रहते हैं किसी कैंडिडेट के पास विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्जन के। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट जो विजिटर पे है या स्टडी परमिट पे है और उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है तो वो सेम डे बॉर्डर पे जाएगा, यूएस कनाडा के किसी भी नियरेस्ट बॉर्डर पे जाएगा और वहां पर यूएस अथॉरिटीज को कहेगा कि आई वांट टू फ्लैग पोल। यूएस अथॉरिटी उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूजल दे देगी और उस रिफ्यूजल के बेसिस पे उनको रीडायरेक्ट कर देगी कनाडा बॉर्डर सर्विसेज के पास। जब कैंडिडेट कनाडा बॉर्डर सर्विसेज के पास आएगा तब वहां पे वो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करके अपने जो भी उसका करंट स्टेटस है उससे नेक्स्ट स्टेटस पे स्विच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंडिडेट स्टडी परमिट पे है और उसका स्टडी खत्म हो गई है, अब उसको पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करना है तो कैंडिडेट बॉर्डर पे जाके सेम डे स्टडी से वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। कैंडिडेट अगर विजिटर वीजा पे है और उसको LMI अप्रूव मिल गई है या कोई जॉब ऑफर मिल गया है तो वो बॉर्डर पे जाके विजिटर टू वर्क परमिट का कन्वर्जन कराता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि उनकी इंग्लिश वीक होती है या फिर वो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो CBSE ऑफिसर्स करते हैं उनसे कंफर्टेबल नहीं होते या नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे या उनकी फाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, राइट, या क्वेश्चनिंग आंसर में वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए बेसिकली, या वो गलत आंसर्स दे देते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे बहुत बार ये होता है कि ऑफिसर्स उनसे कन्विंस नहीं होता ड्यूरिंग द इंटरव्यू और उनको वहां पर रिजेक्शन आ जाता है और इट कुड लीड टू रिमूवल ऑर्डर भी मिल सकता है या फिर उनको डिटेन कर दिया जाता है। तो ये कोई भी ऑप्शंस हो सकता है जब आप फ्लैग पोलिंग के लिए जाते हो या कोई भी कैंडिडेट फ्लैग पोलिंग के लिए जाता है। अब जो पब्लिक पॉलिसी मैं बताने जा रही हूँ उसके अंदर कोई भी विजिटर जो कनाडा में है, अगर वो कनाडा में जॉब ऑफर अरेंज कर लेता है तो वो विदाउट बॉर्डर, विदाउट फ्लैग पोलिंग विद इन कनाडा अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो दैट इज द पॉलिसी विच हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 इयर्स और मैं आपको अब स्क्रीन पे वो पॉलिसी दिखाऊंगी कि वो है क्या और उसके क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि एक्चुअली ये पब्लिक पॉलिसी है क्या। Visitor can continue to apply for work permit inside Canada with temporary policy extended by 2 years. So ये public policy जो है वो next 2 years के लिए extend हो गई है और ये public policy announce हुई है February 28, 2023 को। Foreign national who are in Canada as a visitor and who received a valid job offer will continue to be able to apply for and receive work permit without having to leave the country. कैंडिडेट जो भी कनाडा में विजिटर पे हैं और वैलिड जॉब ऑफर है जिनके पास, वो अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए कंट्री को बिना लीव किए या फिर बिना फ्लैग पोल किए, हम कह सकते हैं। Visitor applying under this public policy who held a work permit within the last 12 months will also continue to be able to request interim work authorization to begin working for their new employer more quickly. जो कैंडिडेट ऑलरेडी कनाडा में वर्क परमिट पर हैं विद इन लास्ट 12 मंथ्स वो इंटरिम वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो न्यू एम्प्लॉयर के पास क्विकली ज्वाइन कर सके विदाउट इंटरप्शन। Set to expiry today, this COVID era temporary public policy has been extended by 2 years until February 28, 2025. ये public policy next 2 years के लिए extend हो गई है until February 2025 तक। इस पब्लिक पॉलिसी के अंदर ये पब्लिक पॉलिसी बेसिकली एम्प्लॉयर्स को हेल्प कर रही है जो सिग्निफिकेंट लेबर शॉर्टेज से बेसिकली इशू, जिन भी सिग्निफिकेंट लेबर शॉर्टेज से जो एम्प्लॉयर जूझ रहे हैं उनको ये हेल्प कर रही है ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन।
Leaving this temporary public policy in place makes visitor an option for employers in Canada, as many are facing labor shortages during this period of economic expansion. ऐसे बहुत सारे employers हैं कनाडा में जिनको significant labor shortages है और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए, जिससे कि लेबर का जो इशू है वो भी रिजॉल्व होगा। Prior to this temporary public policy change, those applying to work in Canada would typically need to apply for their initial work permit before they came to Canada. If they were already in Canada with visitor status, when they were approved for work permit, they would need to leave Canada to be issued their work permit. With this policy in place, leaving Canada isn't necessary. पहले कैंडिडेट अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता था तो या तो वो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करता था या वर्क परमिट आने के बाद उसको एक बार कनाडा से लीव करके वापस एंटर होना पड़ता था ताकि वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सके। अब इस पॉलिसी के अंदर लिविंग कनाडा जो है वो जरूरी नहीं है, बिकॉज विद दिस पॉलिसी दे कैन अप्लाई इनसाइड कनाडा एज वेल। इस पॉलिसी में एलिजिबल होने के लिए एप्लीकेंट के जो बेनिफिट है, लुकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी, उनके पास वैलिड कनाडा में विजिटर होना चाहिए ऑन द डे दे अप्लाई, उनके पास जॉब ऑफर होना चाहिए सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट और LMIA एग्जेम्प्ट जॉब ऑफर होना चाहिए, उनके पास सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट नो लेटर देन February 28, 2025। उनको ये एप्लीकेशन जो है February 2025 से पहले सबमिट करनी है ऑनलाइन, और कैंडिडेट ऑल अदर जो भी एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको मेट करें। ये सारी कंडीशंस हैं इस पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। और जो कैंडिडेट एप्लीकेंट हु करंटली हैव विजिटर स्टेटस बट हु हेल्ड अ वैलिड वर्क परमिट इन पास्ट 12 मंथ कैन फॉलो द स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू गेट द इंटरिम वर्क ऑथराइजेशन to start working for their new employer before their work permit application is finalized. जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्क परमिट पे हैं वो इंटरिम वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन इंटरिम वो नया एम्प्लॉयर ढूंढ के उनको भी नए एम्प्लॉयर के साथ न्यू वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक एप्लीकेंट को इससे क्या फायदा हो रहा है और वो कैसे बेनिफिट ले रहा है। सबसे पहला है कि इसके अंदर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, नो इंटरव्यू, नो क्वेश्चन आस्क। तो आपको CBSA कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज के पास क्वेश्चन और आंसर्स का जो होता है जिसके अंदर कैंडिडेट नर्वस हो जाता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से, अपनी जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करके अपना टाइम लेके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये है कि उसमें अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। प्लस जो भी कैंडिडेट विजिटर में अभी कनाडा में विजिटर वीजा पे हैं, दे कैन फाइंड देयर एम्प्लॉयर एंड दे कैन आस्क देयर एम्प्लॉयर फॉर द जॉब ऑफर और उसके बेसिस पे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हैं। प्लस जो कैंडिडेट नेक्स्ट 2 इयर्स में कनाडा में आने वाले ऑन विजिटर वीजा, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एम्प्लॉयर फाइंड करके वो भी विजिटर टू वर्क परमिट अपना कन्वर्जन करा सकते हैं। तो बेसिकली विन विन सिचुएशन है सारे कैंडिडेट्स के लिए जो विजिटर वीजा पे आए हैं या आने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 इयर्स, बिकॉज ये पॉलिसी 2025 तक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी तक अपना विजिटर वीजा अप्लाई नहीं किया है तो आई वुड से अप्लाई फॉर द विजिटर वीजा, कनाडा आए, लुक फॉर द एम्प्लॉयर, इफ यू विल फाइंड द राइट एम्प्लॉयर, वो आपको सपोर्ट करता है तो अप्लाई अंडर दिस पॉलिसी। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।